हाँ बच्चों, किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आगे के क्रम में वीडियो चैप्टर 13 का पार्ट 15 पढ़ेंगे। बीच में शारीरिक अस्वस्थता के कारण वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रहा है। अब भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आपके लिए कुछ वीडियो दे रहे हैं, तो रेगुलरिटी में रखते हुए तैयार करें। आगे जैसे ही क्लास चलना शुरू होगा, आपको आगे के क्रम में पढ़ाकर कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। उसका टेंशन न लीजिए। टेंशन इस चीज़ का लीजिए कि आप कितना अब तक तैयार किए हैं, उसको पीछे के रिवीजन करते रहें और विद्यालय खुलने की तारीख का न वेट करें। आप पढ़ाई अपना निश्चित क्रम में जारी रखें। तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जल का पौधों पर प्रभाव। जल जो है इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन प्लांट, इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन प्लांट। जल का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप पढ़े हैं कि जल ही जीवन हो। जंतु या पौधे सभी जीव हैं, तो सभी जीवधारियों का जल ही जीवन है, क्योंकि उनकी शारीरिक संगठन का जो है 80% जल ही होता है। चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसमें अधिक से अधिक जल ही की मात्रा होती है। तो क्यों, कैसे, इसके क्रम में देखिए। वाटर इज मीडियम फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। वाटर इज मीडियम है, माध्यम का कार्य करता है फॉर डिफरेंट, विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं के लिए, एक्टिविटी, प्रोसेसेस। जैसे अभी प्लांट लाइफ में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस है, तो देखेंगे कि जल के प्रकाश जल अपघटन से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। जल के प्रकाश जल अपघटन से रिड्यूसिंग पावर बनता है, जो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। इसी डिफरेंट फंक्शनिंग, इवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में देखते हैं जल पौधों के वायु विभागों और पत्तियों के ऊपरी सतह से वाष्प के रूप में विसर्जित होकर तुषार से बचते हैं। विल्टिंग, मुरझान, विल्टिंग कोएफिशिएंट इत्यादि में। दूसरा है वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मीन्स विलायक होता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल पोषक तत्वों को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन, हर चीज को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। जैसे पौधे मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को कैपिलरी वाटर केस का जल में घुलित अवस्था में सॉल्यूशन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस तरह से जल सार्वत्रिक विलायक का कार्य करता है। वाटर इज इफेक्ट द प्लांट्स हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हैबिट मैंने स्वभाव। जल जो है पौधे की स्वभाव और डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, दोनों को प्रभाव करता है। हैबिट एंड हैबिटेट। जैसे जल, अधिक जल है तो जलोद्भिद पौधे उसमें पाए जाएंगे, ठीक है, जल में रहने वाले। यदि कम जल है तो जीरोफाइट्स होंगे। यदि मध्यम श्रेणी का जल है तो मीजोफाइट्स होंगे। मतलब जल की उपस्थिति के कारण प्लांट हैबिटेट डिफरेंट हो जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्लांट आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। जल की उपस्थिति के आधार पर पौधे को 3 भागों में बांटा गया है। जल कहाँ बहुत अधिक है, कहाँ कम है, कहाँ बिल्कुल कम है, इसके आधार पर प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बच्चों, हाइग्रोफाइट्स, आर्द्रोद्भिद, ये आर्द्र एवं नम क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप होते हैं। ये वेरी ह्यूमिड इन्वायरमेंट में, मॉइस्चरियस इन्वायरमेंट में ग्रो करने वाले पौधे होते हैं। दूसरा, मीजोफाइट्स, समोद्भिद, अनुकूल नमी, रिक्वायर्ड मॉइस्चर, उनको जितनी नमी की आवश्यकता होती है उतनी नमी उनको प्राप्त हो जाए, वातन एरिएशन, वायु की उपस्थिति हो, उसमें ग्रो करते हैं। तो मध्यम श्रेणी आवश्यक मात्रा में ही नमी को प्राप्त करके पौधे अपना वृद्धि और विकास करते रहते हैं। ऐसे पौधों को मीजोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स हैं मरुद्भिद। बच्चों, कुछ क्षेत्रों में उगने वाले ये पौधे होते हैं जहाँ पर दलदली मृदा होती है, रेगिस्तान होते हैं जिसमें बहुत कम
जल होता है उस जल को प्राप्त करने के लिए जड़ें काफ़ी गहराई तक पहुंचती हैं और पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाए। जैसे कैक्टस और नागफनी देखे हैं, ये पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, तने कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इंक्रीज ट्रांसपायरेशन को ब्रेक करने के लिए, बढ़ते हुए वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए इनका टारगेट होता है डिक्रीजिंग ट्रांसपायरेशन रेट, वाष्पोत्सर्जन दर को घटा करके जल की कम से कम हानि होने दे, ताकि मृदा में इतना पर्याप्त जल रहे उस पौधे का जीवन खतरे में न पड़ सके और वो अपना जीवन चक्र पूर्ण कर सकता हो। इस तरह से जल की उपस्थिति के आधार पर बच्चों पौधों को 3 भागों में बांटा गया, हाइग्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, याद रखें। अब अगला है वाटर मिक्स अदर फैक्टर। जल जो है अन्य कारकों के साथ मिलकर के जो है इफेक्ट प्रभावित करता है स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी। पौधे के समुदाय जल अन्य कारकों के साथ बच्चों मिलकर के वह पौधे के समुदाय की संरचना और वितरण को प्रभावित करता है। पौधे की स्ट्रक्चर, संरचना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी, पादप समुदाय के संरचना वितरण को वह प्रभावित करता है। अगला है वाटर गिव द मिनरल सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ प्लांट लाइफ फ्रॉम सॉइल। ये वाटर क्या करता है? गिव मिनरल एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, यह खनिज, पोषक और लवणों का घोल का विलयन बनाता है और पौधे के जीवन को ये देता है फ्रॉम सॉइल, मृदा से, अर्थात जल मृदा से खनिज लवण को अपने अंदर घोल करके विलयन के रूप में प्लांट लाइफ के विकास के लिए पौधे के जीवन को उपलब्ध कराता है जल भी। इसलिए ऊपर बताया गया है वाटर यूनिवर्सल जो है सॉल्वेंट होता है, जल सार्वत्रिक विलायक का कार्य करता है। अब बच्चों हम लोग इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ऑफ प्लांट, वातावरणीय नमी जो है एटमॉस्फेरिक वायरमेंटली ह्यूमिडिटी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको इफेक्ट जो है इवापोरेशन, वाष्पन, कंडेंसेशन, द्रवण एंड प्रेसिपिटेशन और क्षेपण, ये 3 मुख्य रूप से एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है प्लांट लाइफ में इवापोरेशन, वाष्पन, कंडेंसेशन, द्रवण और प्रेसिपिटेशन और क्षेपण तीनों को प्रभावित करती है। ह्यूमिडिटी इफेक्टेड डेवलपमेंट ऑफ पैलिसेड पैरेन्काइमा, मॉइस्चर जो है, नमी जो है पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड मृदु तक के विकास को प्रभावित करती है। नमी की कमी से इनकी लेस डेवलपमेंट, कम वृद्धि होती है, कम विकास होता है। सब प्लांट डायरेक्ट यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, कुछ पौधे तो वायुमंडलीय आर्द्रता को, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित करके अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। लाइक जैसे ऑर्किड है, मॉसेज है एंड लाइकेन मॉस ब्रायोफाइट है, लाइकेन सिम्बियोसिस सजीवन के रूप में है, ऑर्किड एपिफाइट अधिपादक है। इन सब के जीवन चक्र का कारण इन्वायरमेंटल व एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से ही संपन्न हो जाता है। आगे के क्रम में बच्चों ह्यूमिडिटी इफेक्ट स्पोर जर्मिनेशन ऑफ फंगस, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमिडिटी वायुमंडलीय आर्द्रता, नमी जो है स्पोर जर्मिनेशन, बीजाणुओं के अंकुरण में भाग लेती है। किसके? कवकों, फंजाई, कवकों के बीजाणुओं के अंकुरण तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, उनके अंकुरण में प्रयुक्त होती है, अंकुरण में हेल्प करती है। इसका लास्ट टॉपिक है
एटमॉस्फेरिक गैसें, वायुमंडलीय गैसें किस तरह से प्लांट लाइफ को इफेक्टेड करती हैं बच्चों? तो हम जानते हैं कि 15 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर है, जहां पर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जीव पाए जाते हैं। तो ये अलग उनका क्षेत्र है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, परागकणों के कारखानों से निकले हुए कचरे, अमोनिया, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें हैं जो प्लांट लाइफ, पौधे के जीवन को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। जैसे O2 एंड CO2 देखें, ओरिजिन ऑफ O2, प्लांट लाइफ फोटोसिंथेसिस, पौधे के प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल के प्रकाश जल अपघटन से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और उसी जल के अणु के हाइड्रोजन आयन से रिड्यूसिंग पावर एनर्जी pH2 अपचयन शक्ति का निर्माण होता है, जो डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में भाग लेते हैं और इसको रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो बच्चों इस तरह से ये गैसें भी प्लांट लाइफ, प्लांट हैबिटाट को इफेक्टेड करती हैं। इस तरह से हम लोग ये दूसरा फैक्टर जो है पढ़ा गया। अब आगे विंड पढ़ा जाएगा अगले सेशन में। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और अपनी कार्य को, पढ़ाई का कार्य जिम्मेदारी के साथ करते रहें। स्कूल खुलने की डेट का वेट न करें, जो भी समय है उसका सदुपयोग करें। थैंक यू।